कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन आखिर राजा भोज थे कौन, ये जानने के लिए आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से। राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के वंशज थे, जो कि उज्जैन में पैदा हुए थे। ऐसे ही एक रोज एक बूढ़ा ब्राह्मण उनके दरबार में आता है। महाराज, मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, कमजोरी की वजह से काम नहीं कर सकता, मेरा कोई बेटा भी नहीं है, अब आप ही मेरा सहारा हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 200 सोने के सिक्के देता हूँ, अब तुम आराम से जिंदगी बिता सकते हो। राजा भोज की आज्ञा अनुसार उनका मंत्री एक सिक्कों से भरी थैली लाता है। ब्राह्मण खुशी से सिक्कों की थैली लेकर घर पहुंचा। देखो, अब हमारे पास इतने सिक्के हैं ना, न कमाई की चिंता न भूख की फिक्र होगी। राजा भोज सचमुच देवता है, अब हम कुछ सिक्कों से अनाज लाएंगे और बाकी बचा लेंगे, ठीक है। ब्राह्मण उस थैली को एक पुरानी लकड़ी के संदूक में रख देता है। दोनों आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह ब्राह्मणी ब्राह्मण को जगाती है। स्वामी उठो ना, सुबह हो गई, बाजार से थोड़ा राशन ले आते हैं। फिर ब्राह्मण संदूक के पास जाकर उसे खोलता है, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता, थैली गायब होती है। ये क्या, सिक्के कहाँ गए हैं? संदूक तो बंद था, हाय हम लूट गए, बर्बाद हो गए रे। स्वामी, ये कोई साधारण बात नहीं है, हमें फिर राजा भोज के पास जाना चाहिए, वो हमारी परेशानी जरूर सुनेंगे। ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में चला जाता है। महाराज, रात को मेरे सिक्के गायब हो गए, दरवाजा बंद था, कोई आया भी नहीं, लेकिन फिर भी। ये तो अजीब बात है। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें 200 सोने के सिक्के और दे दिए जाएंगे। ब्राह्मण खुशी खुशी घर लौटा। देखो, राजा भोज ने फिर से 200 सिक्के दे दिए, वो सचमुच हमारे लिए भगवान है। ब्राह्मणी खुशी से उछल पड़ती है। वाह, अब तो हमारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी, इस बार सिक्कों को बहुत संभाल कर रखेंगे। हाँ, अब कोई चूक नहीं होगी। ब्राह्मण संदूक खोलता है और थैली को ध्यान से अंदर रखता है। वो संदूक को मजबूती से बंद करता है और ताला भी लगाता है। रात को ब्राह्मण सो रहा होता है। उसके सपने में राजा भोज की शक्ल वाला एक व्यक्ति आता है। सुनो ब्राह्मण, राज्य पर संकट आया है, मुझे वो सिक्के चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए हैं। ब्राह्मण सपने में सिक्के राजा भोज के हमशक्ल को दे देता है। ब्राह्मण ने अपने सपने में राजा भोज के हमशक्ल को सिक्के दे दिए, लेकिन जब वो सुबह उठा तो सचमुच सिक्के गायब थे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे नहीं, ये क्या हो गया, सिक्के फिर से गायब हो गए। सुनिए, ये कैसे हुआ? हमने तो संदूक में ताला भी लगाया था, कोई चोर तो नहीं आया? नहीं, दरवाजा बंद था, लेकिन मुझे रात सपना आया, उसमें राजा भोज जैसे दिखने वाले एक आदमी ने कहा, राज्य पर संकट आया है और सिक्के चाहिए। मैंने सपने में सिक्के दे दिए और वो सचमुच गायब हो गया। ये कोई साधारण सपना नहीं स्वामी, कुछ तो रहस्य है। सिक्के 2 बार गायब हो चुके हैं, हमें फिर राजा के पास जाना चाहिए, इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेंगे वो। ब्राह्मण हिम्मत करके तीसरी बार राजा भोज के दरबार में पहुंच जाता है। महाराज, मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए, कल रात फिर वही हुआ, सिक्के गायब हो गए। ब्राह्मण पिछली रात की सारी बात राजा को बताता है। उसकी बात सुनकर राजा भोज अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सोच में पड़ जाते हैं। भला सपने में सिक्के देना, ये क्या बात हुई? कहीं कोई जादू टोना तो नहीं? ब्राह्मण तुम्हारी बात सुनकर हैरानी हो रही है। पहले सिक्के गायब हुए, हमने सोचा शायद कोई चूक हुई, लेकिन अब सपने की बात, ये कोई साधारण माजरा नहीं है। क्या तुम्हें सचमुच लगा कि मैं सपने में ही आया था? हाँ महाराज, वो शक्ल आप जैसी ही थी, लेकिन कुछ अजीब सा था, मुझे समझ नहीं आया कि सपना था या सच। ब्राह्मण, तुमने कुछ और देखा या सुना जो तुम हमें बताना चाहते हो? महाराज, बस इतना याद है कि उस शख्स ने कहा राज्य पर संकट है, फिर मैंने सिक्के दे दिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें तीसरी बार 200 सिक्के दूंगा, लेकिन अब ये रहस्य सुलझना जरूरी है। एक बार फिर ब्राह्मण थैली लेकर खुशी से बाहर निकलता है, लेकिन अब राजा भोज ने ठान लिया था कि आज रात वो सिक्कों के गायब होने का सच अपनी आंखों से देखेंगे। रात को वो ब्राह्मण की झोपड़ी के पास छिप गए और इंतजार करने लगे। अचानक हवा तेज चलती है
झोपड़ी का दरवाजा हल्का खुलता है और एक लंबा आदमी झोपड़ी के अंदर प्रवेश करता है। उसकी शक्ल राजा भोज से बिल्कुल मिलती थी। हे ब्राह्मण, उठो, राज्य पर बड़ा संकट आया है। मुझे वो सिक्के चाहिए जो मैंने तुम्हें दिए थे। ब्राह्मण सपने में सिक्कों को दे देता है। तभी राजा भोज झाड़ियों से बाहर निकलते हैं। रुक जाओ, तुम कौन हो जो मेरी शक्ल में इस गरीब को लूट रहे हो? राजन, मैं कोई चोर नहीं, मैं हूँ भाग्य, जो हर इंसान की जिंदगी को चलाता है। ये ब्राह्मण अपने पिछले कर्मों का फल भुगत रहा है। इन सिक्कों का सुख इसके नसीब में ही नहीं है। भाग्य? अगर तुम भाग्य हो तो इस गरीब पर दया क्यों नहीं करते? मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। राजन, तुम दयालु हो, लेकिन भाग्य के नियम कोई नहीं बदल सकता। ये ब्राह्मण अपने कर्मों से बंधा है और तुम्हें भी जल्द ही इस कर्म के फल का सामना करना पड़ेगा। इतने में हमशक्ल हवा में घुलने लगता है। वो गायब हो जाता है। अगले दिन राजा भोज अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने निकले, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और सोच रखा था। राजा का घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था। अचानक घोड़ा एक ऊंची पहाड़ी की ओर भागता है। राजा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन घोड़ा बेकाबू हो जाता है। अरे रुक, क्या हो गया तुझे? घोड़ा खींचता है और पहाड़ी से छलांग लगा देता है। राजा हवा में उछलते हैं, पहाड़ी से नीचे जंगल में गिर जाते हैं। वो बेहोश पड़े थे। तभी एक साधारण आदमी गंगू तेली बैलगाड़ी लेकर उधर से गुजरता है। उसकी नजर राजा पर पड़ती है। अरे, ये तो कोई भला आदमी लगता है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। गंगू तेली राजा को उठाता है और अपनी बैलगाड़ी में लादता है। वो उन्हें अपने घर की ओर ले जाता है। उसने राजा की जान बचाई और उनकी देखभाल की। भाग्य ने राजा को महल से झोपड़ी में ला दिया। कुछ देर बाद वो होश में आ गए। तुम्हें होश आ गया? चिंता मत करो, तुम मेरे घर में सुरक्षित हो। लेकिन तुम कौन हो? राजा कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकलती। वो सिर्फ गंगू तेली को देखते हैं। फिर कुछ दिनों में राजा भोज ठीक हो गए, लेकिन उनकी जुबान अभी भी बंद थी। शायद भाग्य ने उनकी आवाज छीन ली थी। एक दिन गंगू बाहर कोल्हू के पास काम कर रहा था। अब तुम ठीक लगते हो, चलो कोल्हू चलाने में ही मेरी मदद करो। राजा चुपचाप काम शुरू कर देते हैं। राजा भोज अब गंगू तेली के घर रहते थे। वो बोल नहीं सकते थे, इसलिए गंगू ने उन्हें कोल्हू चलाने का काम दिया। लेकिन हीरा कोयले में भी चमकता है और राजा का जादू छिप नहीं सका। एक दिन ग्रामीण तेल लेने आते हैं। राजा काम करते करते गा रहे थे। माटी का तन्वेश है, महराला जग देखे बस बाहर खेला, और मन के भीतर जो धारा बहे। अरे गंगू, तेरा ये नौकर तो कमाल गाता है। ऐसा गीत तो बड़े बड़े दरबार में सुनाई देता है। फिर एक रोज उसी राज्य में संगीत का विशाल मुकाबला होने वाला था। वहाँ की राजकुमारी अंगिता संगीत की दीवानी थी। गंगू भी राजा को लेकर वहाँ पहुँच गया। फिर राजा धीरे से मंच की ओर बढ़ते हैं। वो हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करते हैं। फिर गाना शुरू करते हैं। माटी का तन्वेश है, महराला जग देखे बस बाहर खेला, और मन के भीतर जो धारा बहे। चाहे आंधी कितनी आए, काला हृदय से राह दिखाए, सत्य का स्वर ही गूंजता जाए, माँ शारदा भी न जा रे। उनका गाना सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यही वो गायक है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं इससे विवाह करूंगी। पुत्री, ये क्या पागलपन है? ये तो साधारण आदमी है। नहीं पिताजी, ये कोई साधारण इंसान नहीं। इनकी आवाज में शाही राग है। इनके दिल में जादू है। इनकी परीक्षा लीजिए। ये कोई बड़ा राजकुमार है। मुझे यकीन है। बोलो विद्वानों, इस युवक का क्या सच है? महाराज, मैंने सारे देश का ज्ञान देखा है। धर्म में सबसे बड़ा नाम है राजा भोज का। वो अपनी प्रजा को भगवान की तरह मानते थे और बड़े बड़े धार्मिक काम करते थे। महाराज, तप में भी राजा भोज का नाम सबसे ऊपर आता है। युद्धों में भी वो मौत से लड़े और जीते। ऐसा तपस्वी कोई दूसरा नहीं। कर्म की बात करें तो राजा भोज के कर्म सबसे अच्छे हैं। उनकी दया और न्याय की कहानी हर जगह फैली है। महाराज, पुण्य में भी राजा भोज सबसे बड़े हैं। उनके पुण्य की कहानियां अनगिनत हैं। ऐसा इंसान ही हमारे राजकुमारी के लायक है। लेकिन ये साधारण कपड़े वाला आदमी राजा भोज कैसे हो सकता है? युवक, बोलो, तुम कौन हो? राजा भोज की चुप्पी टूटती है। वो पहली बार बोलते हैं। हाँ महाराज, मैं ही हूँ राजा भोज। ये साधारण कपड़े मेरी कहानी का हिस्सा है।
भाग्य ने मुझे मेरे महल से यहाँ तक खींच लाया। राजा भोज का सच सामने आ गया था। अब भाग्य ने उनके लिए खुशियों का दरवाजा खोल दिया। राजकुमारी और राजा भोज का विवाह पूरे धूमधाम से संपन्न हुआ। राजा भोज के विवाह समारोह में गंगू तेली भी आया था। इसीलिए यह मुहावरा कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। सुमन को मंदिर से आने में थोड़ी देर क्या हो गई। मुरारी ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। कितनी देर से अपने मोजे ढूंढ रहा हूँ। तुम हो कि हर सुबह मंदिर में जाकर बैठ जाती हो। पता नहीं इस पत्थर की मूर्ति की पूजा करके तुम्हें क्या मिलता है सुमन? भगवान कृष्ण की पूजा करने से संसार का सुख मिलता है जी। वो हमारे जीवन के सभी कष्टों को हरने वाले हैं। बहू सही कह रही है बेटा। तेरे पिताजी भी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, तभी तो उन्होंने तेरा नाम मुरारी रखा था। इसी बात का तो अफसोस है, इतने नामों में एक यही नाम उन्हें मिला था रखने के लिए। मुझे दुकान खोलने में पहले ही बहुत देर हो गई है। तुम दोनों की फालतू बातों को सुनता रहा तो कर लिया काम फिर मैंने। मुरारी एक मेडिकल स्टोर चलाता था। वो स्वभाव से नास्तिक व्यक्ति था। भगवान के नाम से ही वो चिढ़ने लगता था। सुमन और मुरारी की माँ उसे बहुत समझाते थे, पर वो उनकी एक नहीं सुनता था। लेकिन मुरारी अपना काम बहुत ही निष्ठा से करता था। उसे मेडिकल की दुकान चलाते वर्षों बीत गए थे। बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर भी मुरारी को अच्छी तरह जानते थे। मुरारी बहुत ही सावधानी से हर ग्राहक को दवाई देता था। भैया, ये डॉक्टर ने पर्चे पर जो दवाइयाँ लिखी है दिन में कितनी बार लेनी है? लाओ मैं समझा देता हूँ। ये एक एक गोली दिन में 2 बार। ये सुबह शाम खाली पेट की है और ये रात को सोते समय। ठीक है, आ गया समझ? भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मेहनत मैंने की बताने में चाचा, और तुम भगवान को बीच में ला रहे हो। पता नहीं लोग जब देखो भगवान का नाम लेते रहते हैं। मुरारी दिल का बहुत अच्छा था, पर भगवान का नाम लेने वालों को देखकर उसे गुस्सा आ जाता था। खाली वक्त मिलने पर मुरारी अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर या दुकान में ताश खेलता था। एक दिन शाम के वक्त जब मुरारी दुकान पर बैठा था, लगता है बहुत तेज बारिश होगी। अरे मनोज, संदीप, तुम लोग यहाँ क्या हुआ? आज काम पर नहीं गए? मेरी तो आज काम की छुट्टी है और ये संदीप आज काम से जल्दी आ गया। हमने सोचा तेरी दुकान पर बैठकर ताश में 2-2 हाथ हो जाएं। बारिश भी तेज हो गई है। बारिश के मौसम में दोस्तों के बीच बैठकर ताश खेलने का अलग ही मजा है। तुम लोग बैठो, मैं ताश निकालता हूँ। मुरारी अपने दोस्तों के साथ ताश खेलने में लग गया। बारिश बहुत तेज होने लगी थी और अचानक लाइट चली गई। अरे अच्छा खासा गेम चल रहा था है? इस लाइट को भी अभी जाना था। रुको मैं मोमबत्ती ढूंढता हूँ। बाबूजी, जल्दी से ये दवाई का पर्चा देखकर मुझे ये दवाई दे दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। अरे पहले इसे निपटा, ये सिर पर खड़ा है। हाँ दे रहा हूँ। मुरारी का ध्यान ताश के खेल में था। मुरारी ने मोमबत्ती ढूंढते हुए ही अंधेरे में दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और बिना दवाई का नाम पढ़े दवाई की शीशी उस लड़के को दे दी। लड़का जल्दी से मुरारी को पैसे पकड़ाकर दवाई की शीशी लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। अच्छा मुरारी, अब बारिश भी रुक गई है, मैं चलता हूँ। तू जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ। मुझे रास्ते में घर छोड़ देना। तुम दुकान बढ़ा रहे हो क्या? तो साथ ही घर चलो। नहीं, अभी थोड़ा काम है मुझे, बाद में ही आऊंगा। मनोज और संदीप के जाने के बाद मुरारी अपने काम में लग गया। वो अभी काउंटर समेट ही रहा था कि उसकी नजर लड़के के दिए दवाई के पर्चे पर पड़ी, जो वो लड़का शायद वहीं छोड़ गया था। अरे, ये दवाई का पर्चा तो वो लड़का यहीं भूल गया। ये तो वो दवाई है जिसके ऑर्डर के डिब्बे सुबह ही आए हैं। मैंने तो अभी माल खोला भी नहीं है, फिर मैंने उसे कौन सी शीशी दे दी? अरे अरे अरे, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने भूल से लड़के को चूहे मारने वाली जहरीली दवा की शीशी दे दी। मुरारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसकी वर्षों की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। मुरारी कई सालों से बहुत ही समझदारी से दुकान को चला रहा था। उससे कभी भी कोई भूल नहीं हुई थी। उस लड़के के बारे में वो सोचकर तड़पने लगा। यदि लड़के ने वो चूहे मारने की दवाई अपनी बीमार माँ को पिला दी तो वो अवश्य मर जाएगी। बच्चा छोटा है, दवाई की शीशी पर नाम भी नहीं पढ़ पाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरी सालों की अच्छाई मिट्टी में मिल जाएगी। मैं ताश के पत्ते जलाकर फेंक दूंगा। आज के बाद मैं ताश के पत्तों को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मुरारी अपने आप को कोसने लगा और उसने ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया। मुरारी के पास उस लड़के का कोई पता ठिकाना भी नहीं था। पता नहीं वो लड़का कहाँ रहता है, कहाँ से आया था, कहाँ ढूंढूं? दुविधा और बेचैनी मुरारी को घेरे हुए थी। उसकी आंखें भी भर आई थी। तभी मुरारी, क्या हुआ मेरे बच्चे?
क्यों घबरा रहा है? पिताजी, मेरे से अनजाने में ही भूल हो गई। मेरी गलती की वजह से आज एक निर्दोष की जान चली गई होगी। मुरारी, भगवान की महिमा अपरंपार है। तुम उन्हें सच्चे मन से याद करोगे, उनका नाम लोगे तो वो तुम्हारी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर देंगे। तो क्या अगर मैं भी भगवान को याद करूं, उनका नाम लूं, तो मेरी परेशानी का हल मिल जाएगा पिताजी? हाँ बेटा मुरारी, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। वो हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव मुसीबत से लड़ने और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। वो सामने दीवार पर लगी भगवान कृष्ण की तस्वीर को प्रणाम करो, तुम्हारी सारी विपदा दूर हो जाएगी। पिताजी, पिताजी कहाँ गए? मुझे पता है पिताजी, आप मुझे क्या कहना चाह रहे थे। मुझे रास्ता मिल गया पिताजी। वो पिताजी के हाथों की लगाई भगवान कृष्ण की तस्वीर कहाँ गई? उन्होंने उस कोने में लगवाई थी जब मैं लगवाने के लिए मना कर रहा था। पिताजी ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। वो रही भगवान कृष्ण की तस्वीर। मुरारी ने पहली बार दुकान के कोने में दीवार पर लगी धूल से भरी भगवान कृष्ण की तस्वीर को देखा और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने एक निर्दोष को गलत दवाई देकर मार डाला। भगवान मेरी मदद करो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। भैया जी मेरी माँ को बचाने के लिए जो दवाई की शीशी आपने दी थी। हाँ, वो मैंने ही दी थी बेटा। मैं वो दवाई की शीशी लिए भागा जा रहा था कि पानी में मेरा पांव फिसल गया और दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं? क्या वो शीशी तुमसे टूट गई? इसका मतलब तुम्हारी माँ ने वो दवाई नहीं पी? रुको, मैं दूसरी शीशी देता हूँ। पर मेरे पास तो अभी पैसे भी नहीं है। क्या मैं आपको बाद में दे सकता हूँ? मैं यहीं एक झुग्गी में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरी माँ घरों में काम करती है। कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। रुको बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मुरारी उस लड़के की माँ को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है और इलाज के लिए कुछ पैसे भी जमा करवा देता है। घर आकर वो सारी बात अपनी माँ और पत्नी को बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश होती हैं। अगले दिन जब मुरारी अपनी दुकान खोलता है तो सबसे पहले अपने हाथों से भगवान कृष्ण की उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपने कपड़ों से धोती से पोंछने लगता है और अपने सीने से लगा लेता है। हे कृष्ण, आपने मेरी लाज बचा ली। आपकी सदा ही जय हो प्रभु। जय श्री कृष्ण।